आप नाजरीन अबूजी व्लॉग्स में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम आए हुए हैं संतोष नगर पाइगा टॉम्स के लिए एक्सप्लोर करने के लिए। पाइगा और निजाम्स के बीच में क्या रिश्ता था, आज इस वीडियो के बारे में जानते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। नाजरीन, पाइगा परिवार हैदराबाद निजाम के बाद सबसे प्रभावशाली परिवार में से एक था। पाइगा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है ऊंचा पद। पाइगा के पूर्वज मध्य एशिया के कुलीन थे। पाइगा बड़े जमींदार थे और जागीरदार थे। महलों और मस्जिदों और सार्वजनिक इमारतों के संरक्षक थे। चलिए जानते हैं इनके बारे में तफसील में। फलकनुमा पैलेस या पैगाह टॉम्स की खूबसूरत नक्काशी दिखाते हुए जरा सोचिए, एक ऐसा खानदान जिसके पास अपनी सेना थी, अपनी अदालतें थीं और ऐसे महल थे जिन्हें देखकर बादशाह भी हैरान रह जाएं। हैदराबाद रियासत में अगर निजाम सूरज थे तो पैगाह परिवार वो ताकत था जो पूरे सिस्टम को संभाले हुए था। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली रईस परिवारों में से एक पैगाह परिवार की। पैगाह का मतलब क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि पैगाह शब्द का मतलब क्या है। यह फारसी भाषा का शब्द है। कुछ लोग इसका अर्थ शान और रुतबा बताते हैं, जबकि कुछ इसे पाई यानी पैर और गाह यानी जगह से जोड़ते हैं, मतलब वो जगह जहां शाही घुड़सवार आराम करते थे। मूल वंश यह परिवार अपना संबंध इस्लाम के दूसरे खलीफा से जोड़ता है। शुरुआत इस कहानी की शुरुआत नवाब अबुल फतेह खान तेग जंग बहादुर से होती है। वे दूसरे निजाम के सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे। खिताब उनकी वफादारी से खुश होकर निजाम ने उन्हें शम्सुल-उमरा का खिताब दिया, जिसका मतलब है रईसों का सूरज। यहीं से पैगाह परिवार हैदराबाद की दूसरी सबसे ताकतवर ताकत बन गया। रिश्ते, शादी और वफादारी। निजाम और पैगाह परिवारों के बीच रिश्तों का फैमिली ट्री। निजाम और पैगाह परिवार का रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक पारिवारिक रिश्ता भी था। लगभग 200 सालों तक एक परंपरा रही। पैगाह परिवार के पुरुष निजाम परिवार की बेटियों से शादी करते थे। रिश्ता, इस वैवाहिक संबंध ने पैगाहों को सिर्फ सेवक नहीं बल्कि शाही परिवार का हिस्सा बना दिया। भूमिकाएं, वे निजाम की सेना के वंशानुगत कमांडर थे और कई बार प्रधानमंत्री यानी सदरुल महाम भी बने। 3 प्रमुख शाखाएं। समय के साथ पैगाह परिवार 3 बड़े हिस्सों में बंट गया। आसमान जाही, खुर्शीद जाही, विकार-उल-उमरा। वास्तुकला की विरासत। पैगाह सिर्फ हुकूमत नहीं करते थे, वे हैदराबाद की खूबसूरती भी बनाते थे। अगर आपको हैदराबाद की शानदार इमारतें पसंद हैं, तो समझ लीजिए उसमें पैगाहों का पैसा और कला शामिल है। फलकनुमा पैलेस, इसे सर विकार-उल-उमरा ने बनवाया था। यह इतना शानदार था कि छठे निजाम खुद इससे प्रभावित हो गए और नवाब ने वफादारी में यह महल उन्हें तोहफे में दे दिया। पैगाह टॉम्स, हैदराबाद का एक छुपा हुआ खजाना। इन मकबरों में मुगल, यूनानी, फारसी और स्पेनिश वास्तुकला का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। अन्य महल, बशीर बाग पैलेस, आसमानगढ़ और बेगमपेट पैगाह पैलेस भी उनकी शानदार विरासत का हिस्सा हैं। एक दौर का अंत। 1948 में जब हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हुआ, तब रियासतों का दौर खत्म हो गया। पैगाह परिवार ने अपनी जागीरें और निजी सेना खो दी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। आज भी पैगाह परिवार के वंशज उस दौर की कहानियां अपने साथ लेकर चलते हैं, जब उनके पूर्वज दक्कन की ताकत के केंद्र हुआ करते थे। उनके मकबरे आज भी उनकी शानदार पसंद और शम्सुल-उमरा की शान की गवाही देते हैं। एक पैगाह कौन थे? पहचान। पैगाह कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हैदराबाद का सबसे शक्तिशाली कुलीन, नोबल घराना था। शब्द का अर्थ पैगाह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है दर्जा या रुतबा।
वंश एंसेस्ट्री, यह परिवार हजरत उमर बिन अल खत्ताब रजी के वंशज होने का दावा करता है। मुख्य भूमिका, इन्हें निजाम के बाद हैदराबाद की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। इसी कारण इन्हें जूनियर निजाम भी कहा जाता था। दोस्त निजाम और पैगाह का रिश्ता, निजाम और पैगाह के बीच का रिश्ता सिर्फ राजा और प्रजा का नहीं बल्कि गहरी दोस्ती और खून का रिश्ता था। इसके 3 मुख्य पहलू हैं। सुरक्षा, द प्रोटेक्टर्स, पैगाह खानदान का प्राथमिक कार्य निजाम की हिफाजत करना था। निजाम की सबसे खास घुड़सवार फौज, कैवलरी और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा हमेशा पैगाह नवाबों के हाथ में होती थी। रिश्तेदारी, द सन इन लॉ कनेक्शन, यह इस रिश्ते की सबसे खास बात है। एक पुरानी परंपरा थी कि पैगाह खानदान के लड़कों की शादी निजाम की बेटियों प्रिंसेसेस से ही होती थी, यानी पैगाह लोग निजाम के दामाद होते थे। इसी वजह से दरबार में उनका सम्मान किसी भी अन्य अमीर या मंत्री से कहीं अधिक था। शासन और शक्ति, द पावर, उनके पास हैदराबाद की लगभग 4000 वर्ग मील की जमीन थी जिसे पैगाह जागीर कहा जाता था। उनकी अपनी पुलिस, अदालत और डाक सेवा थी। वे निजाम के लिए राइट हैंड मैन की तरह काम करते थे। 3 इतिहास, शुरुआत से अंत तक टाइमलाइन। शुरुआत 18वीं शताब्दी, उदास स्माइली, इस खानदान की शुरुआत नवाब अबुल फतेह खान तेग जंग से हुई। जब पहले निजाम आसफ जाह प्रथम ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, तब अबुल फतेह खान उनके सबसे बड़े सिपाही और मित्र के रूप में साथ आए। 1780 के दशक में उनकी वफादारी देखकर निजाम ने उन्हें पैगाह का खिताब दिया। स्वर्ण युग, 19वीं 20वीं शताब्दी की शुरुआत, इस दौरान पैगाह खानदान ने हैदराबाद को बहुत कुछ दिया। वास्तुकला, उन्होंने फलकनुमा पैलेस बनवाया जिसे बाद में छठे निजाम को उपहार में दे दिया गया। पैगाह टोम्स, हैदराबाद के पिसलबांडा में इनके भव्य मकबरे हैं जिनकी जालियों का काम पूरी दुनिया में मशहूर है। शहर का विकास, बेगमपेट और उसके आसपास का इलाका इन्हीं की जागीर थी। अंत 1948 से 1949, उदास स्माइली, 1948 में ऑपरेशन पोलो के बाद जब हैदराबाद का भारत में विलय हुआ, तब निजाम का शासन समाप्त हो गया। भारत सरकार ने जागीरदारी प्रथा को खत्म कर दिया, जिससे पैगाह खानदान की जमीनें और फौज भी समाप्त हो गई। 4 पैगाह टोम्स मकबरे। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो यह बिंदु अवश्य कहें, पैगाह टोम्स की खूबसूरती उनकी जाली के काम में है। यह पत्थर पर की गई ऐसी नक्काशी है जो पूरी दुनिया में दुर्लभ है। ये मकबरे इस बात का प्रमाण हैं कि यह खानदान न केवल बहादुर था बल्कि कला का भी प्रेमी था। निष्कर्ष, पैगाह खानदान निजाम की तलवार भी थी, उनकी ढाल भी और उनके घर के दामाद भी। इनके बिना हैदराबाद का इतिहास अधूरा है। पैगाह खानदान, एक शाही विरासत, एक शुरुआत और नस्ल, ओरिजिन। खानदान की जड़ें, पैगाह खानदान अपना ताल्लुक दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन अल खत्ताब रजी से जोड़ता है। संस्थापक, फाउंडर, इस खानदान की बुनियाद नवाब अबुल फतेह खान तेग जंग शम्सुल-उमरा प्रथम ने 18वीं शताब्दी लगभग 1760 के दशक में रखी थी। नाम का मतलब पैगाह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पाव की जगह या पादपीठ, फुटस्टूल। यह नाम निजाम के प्रति उनकी अटूट वफादारी और उनके बेहद करीब होने का प्रतीक था। 2 निजाम के साथ रिश्ता, द रॉयल बॉन्ड। सैन्य शक्ति, पैगाह रईसों नोबल्स को निजाम की सुरक्षा और फौज पैगाह टुकड़ी की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके पास अपनी निजी सेना रखने का विशेष अधिकार था। रिश्तेदारी, यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब नवाब अबुल फतेह खान ने निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम की बेटी से निकाह किया। इसके बाद यह परंपरा बन गई कि पैगाह लड़कों का विवाह अक्सर निजाम की बेटियों राजकुमारियों से ही होता था। 3 बड़ी जागीरें, द 3 एस्टेट्स। 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में
पैगाह एस्टेट को 3 मुख्य हिस्सों में बांट दिया गया था, जो उनके प्रमुख नवाबों के नाम पर थे। आसमान जाही नवाब सर आसमान जाह के नाम पर, खुर्शीद जाही नवाब सर खुर्शीद जाह के नाम पर, विकारुलुमराही नवाब सर विकारुलुमरा के नाम पर। 4 कला और वास्तुकला लेगेसी इन स्टोन। पैगाह परिवार ने हैदराबाद को कई विश्व प्रसिद्ध इमारतें दी हैं। फलकनुमा पैलेस इसे सर विकारुलुमरा ने बनवाया था। बाद में उन्होंने इसे छठे निजाम को तोहफे में दे दिया। पैगाह टोम्स संतोष नगर पिसलबांडा में स्थित ये मकबरे अपने बेहतरीन जाली काम और इंडो इस्लामिक वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। स्पेनिश मस्जिद बेगमपेट में स्थित यह मस्जिद अपनी अनूठी मोरेश वास्तुकला के लिए जानी जाती है। 5 ताकत और अमीरी। कहा जाता है कि पैगाह नवाबों की अमीरी कई रियासतों के महाराजाओं से भी ज्यादा थी। उनके पास अपने अदालती दरबार, महल और विशाल जागीरें हुआ करती थीं, जो लगभग 4000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली थीं। 6 अंत और मौजूदा वक्त दी एंड ऑफ एरा। 1948 का मोड़, जब 1948 में हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ, तब जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही पैगाह परिवार की पुरानी राजनीतिक शक्ति और जागीरें उनके हाथ से निकल गईं। आज का दौर, आज इस खानदान के वंशज हैदराबाद और दुनिया के अन्य हिस्सों में रहते हैं। उनका गौरवशाली इतिहास अब उनके महलों, मकबरों और पुरानी कहानियों में जिंदा है। पैगाह मकबरे पत्थरों पर उकेरी गई एक दास्तान। 1 शुरुआत और नस्ल। खानदान की जड़ें। पैगाह खानदान अपना ताल्लुक दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी से जोड़ता है। संस्थापक। इस खानदान की बुनियाद नवाब अबुल फतेह खान तेगजंग शमसुल-उमरा प्रथम ने 18वीं शताब्दी लगभग 1760 के दशक में रखी थी। नाम का मतलब पैगाह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पाव की जगह या पादपीठ। यह नाम निजाम के प्रति उनकी अटूट वफादारी और उनके बेहद करीब होने का प्रतीक था। 2 निजाम के साथ रिश्ता। ऐसे और हिडन जेम वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।